नमस्कार, आपका अपने चैनल संजय जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए, पेट का जो प्रारंभ बैच हुआ है इसमें एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और यह संभावित है कि पेट में ज़रूर पूछा जाएगा यहीं से। उसके सिलेबस को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा बातें न करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, ठीक, जिसे संस्कृत में कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है भानु, ऑप्शन बी दिया है आद्य, ऑप्शन सी दिया है सर्वत्र और ऑप्शन डी दिया है सिंधु। क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करते रहिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सिंधु। क्या होगा? सिंधु होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? कौन सा ऐसा तत्व है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण से बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए दिया है जिप्सम का पोर्टार, ऑप्शन बी दिया है धूप में सुखाई गई ईंटें, ऑप्शन सी दिया है लोहे की पट्टियां और ऑप्शन डी दिया है पकी हुई ईंटें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। सी। हड़प्पा सभ्यता के समय, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लोहे की पट्टी नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन दिया है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी दिया है लोथल, ऑप्शन सी दिया है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी दिया है कालीबंगा। इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग ध्यान से दें उत्तर। क्या होगा? तो हड़प्पा होगा दोस्तों। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान में। यह क्या होगा? हड़प्पा होगा। लोथल नहीं होगा। कालीबंगा। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा है कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था, जिसे ... के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिम का भाग था ऊंचे चौतरे पे होता था और क्या होता था यह, जैसे इसका एग्जाम्पल देकर हम बता दें कि इसमें 2 भाग होते थे। क्या होता था? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो होता था, पश्चिमी भाग ऊंचे चौतरे पे बना होता था और पश्चिमी भाग क्या होता था? पूर्वी भाग क्या होता था? ढाल पे बना होता था। पश्चिमी भाग पे प्रशासनिक लोग बैठे हुए होते थे, जो प्रशासनिकों के लिए बना होता था। तो ये इसे क्या कहा जाता था, किस नाम से? तो इसका ऑप्शन दे रहा है गढ़, ओलंपस, निचला शहर, कालीजियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यह होगा गढ़। क्या होगा? गढ़ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर क्या होगा? गढ़ होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए दे रहा है माया सभ्यता, ऑप्शन बी दे रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी दे रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन बी दे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी दे रहा है मिस्र की सभ्यता। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। यह
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो शहर था, जो स्थल था, वो किस नदी के तट पर था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है घग्गर नदी, ऑप्शन बी दिया है ब्यास नदी, ऑप्शन सी दिया है झेलम नदी, ऑप्शन डी दिया है सिंधु नदी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो यह होगा सिंधु नदी। क्या होगा? सिंधु नदी होगा, सिंधु नदी। आइए आगे देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? मोहनजोदड़ो का विशाल जो स्नानागार था उसका आकार कैसा था? तो यह ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए दिया है आयताकार था, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। आगे देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है। कथन ए क्या कह रहा है? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। दूसरा बी दे रहा है इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी दे रहा है इसका उपयोग शहर की पानी के टंकी के रूप में किया जाता था। ऑप्शन डी दे रहा है इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। यह अनाज भंडारण के लिए नहीं किया जाता था। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। खेती के लिए भी नहीं किया जाता था। यह धार्मिक प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसलिए ऑप्शन डी सही इज राइट आंसर डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ। दे रहा है महान स्नानागार में सबसे बड़ा अन्नगार में से एक थी। महान अन्नगार में से सबसे बड़े अन्नगार में से एक थी कौन? माया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। क्या था? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता महान थी। क्या था? एक सबसे बड़ा अन्नगार कहाँ था? हड़प्पा का था। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? अब यहाँ दोस्तों पूछ रहा है सिंधु नदी के तट पर कौन नहीं है, यानी 3 ऐसे हैं जो सिंधु नदी के तट पे हैं। ऑप्शन ए दे रहा है चनहुद्रो, ऑप्शन बी दे रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी दे रहा है रोपण, ऑप्शन डी दे रहा है कोट दीजी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये होगा रोपण। रोपण कहाँ था? यह रोपण है आपका गुजरात में। रोपण कहाँ है? पंजाब में है। और यह रोपण सॉरी दोस्तों पंजाब में है। यह सिंधु नदी के तट पे नहीं स्थित है और बाकी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा स्थल कौन सा है जो अफगानिस्तान में स्थित है? सूरत तुगई, ऑप्शन बी दे रहा है बालाकोट, ऑप्शन सी दे रहा है नागेश्वर, ऑप्शन डी दे रहा है कालीबंगा। इसमें क्या होगा दोस्तों बताइए?
क्या होगा? तो ये होगा आपका अफगानिस्तान में स्थित कौन सा था? तो सोर्त तू गई कहाँ था? अफगानिस्तान में। ये हड़प्पा स्थल है जो अफगानिस्तान में था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, 11 क्वेश्चन है और फिर से हम लोग कल लाएंगे। रोपण कहाँ था? रोपण पंजाब में था। कल फिर से इससे आगे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समाप्त करेंगे और इस तरह से चैप्टर वाइज जितना भी सिलेबस है सभी को समाप्त करते हुए चलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।